साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में बड़ी खबर आई है, खुशखबरी आई। पेपर के अनुसार आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इंग्लिश न्यूज़पेपर द इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये देश का प्रतिष्ठित जाना माना अखबार है। और यहां पर जो खबर आई है वो खबर है 8वें वेतन आयोग के वेतन कैलकुलेटर के अनुसार लेवल 8 के कर्मचारियों के लिए 10 वर्षों में 20,60,000 तक अतिरिक्त मूल वेतन हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि अगले 10 साल के अंदर अंदर जो पे लेवल 8 के कर्मचारी हैं उनका मूल वेतन 20 लाख हो जाएगा। उसके अलावा जो अतिरिक्त भत्ते हैं, जो एचआरए है, अलाउंस हैं, वो अलग से रह गई। अब पूरी खबर पे चलते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की ताजा खबर, कर्मचारी संघ 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग क्यों कर रहे हैं। वर्तमान में अधिकांश केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि यह दर बढ़ती महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। उन्होंने संगठन के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि को 5%, 6% या 7% तक बढ़ाने का सुझाव दिया। एनसीजेसीएम, एआईडीईएफ और एफएनपीओ ने 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। भारतीय रेलवे तकनीक पर्यवेक्षक संघ ने 5% का प्रस्ताव रखा है, जबकि अखिल भारतीय नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ ने 7% वार्षिक वेतन वृद्धि की वकालत की है। यानी कि 8वें वेतन आयोग के समक्ष इन्होंने 5%, 6%, 7% वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की गई है। और किन्होंने मांग की गई है? जो संगठन है, चाहे वो रेलवे के हैं, चाहे वो डाक खाने के हैं, तो मैंने ऊपर उनका नाम आपको बता ही दिया था। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि लेवल 1 कर्मचारी के वेतन में 6% के बजाय 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। 2.1 के फिटमैन फैक्टर को मानते हुए, बहुत ही कम है, 2.1 के फिटमैन फैक्टर को मानते हुए 18,000 के मूल वेतन वाले, अगर 2.1 के फिटमैन फैक्टर को मानते हुए 18,000 के मूल वेतन वाले लेवल 1 कर्मचारी को निम्नलिखित राशि प्राप्त हो सकती है। 10 वर्षों में कुल मूल वेतन 3% वेतन वृद्धि 52,000 रुपये। 10 वर्षों में कुल मूल वेतन 6% वेतन वृद्धि 59,000 रुपये। 10 वर्षों में अतिरिक्त मूल वेतन ये भैया लाख रुपये से ऊपर चलेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि लेवल 4 के कर्मचारियों को, फिर 5 के कर्मचारियों को, इस तरह से ये अखबार ने पूरे एग्जाम्पल दिए हैं और सारी चीजें बताई। साथियों, अब आते हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर। जब से ये खबर आई है तो जो सोशल मीडिया के बेशर्म लोग हैं, जो कोट टाई वाले, वो इसको अलग तरीके से दिखा रहे कि आपकी वेतन वृद्धि अगले महीने आ जाएगी या अगले महीने आ जाएगी, इससे आपका वेतन इस हिसाब से बढ़ जाएगा। साथियों, क्या इस खबर में कोई सच्चाई है? इस खबर में सिर्फ ये सच्चाई है जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं उन्होंने मांग करी है आयोग से। आयोग अपने सुझाव दिए, आयोग ने वो अपनी फाइल में रख लिए, बस। इससे ज्यादा इसमें कोई सच्चाई नहीं। अब आयोग अपनी रिपोर्ट देते हुए उनके सुझाव को मानता है, नहीं मानता है, यह आयोग पे निर्भर करता है, ना कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए बेशर्म लोग इस चीज को तय करेंगे कि कितनी वेतन वृद्धि होगी वार्षिक। दूसरी बात इन्होंने मांग करी है कि जो पेंशनर हैं उनको भी वार्षिक वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा इस खबर में कुछ नहीं है। साथियों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक यूट्यूब चैनल वाले नहीं है, आज के दिन कोई भी पीछे नहीं रहने वाला, चाहे वो नेशनल मीडिया है, चाहे अखबार वाले हैं। झूठ का प्रोपगंडा बहुत हैवी है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लाखों खबरें झूठी आ रही हैं, जिन पे विश्वास आप कर रहे हो या आप उनको देख रहे हो, उन खबरों की चमक धमक को, तो वो जो भी उन खबरों को देखेगा वो एक बार तो वही ठहर जाएगा। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी सबके सामने आयोग दौरे कर रहा है और
उससे भी ज्यादा रियलिटी आप लोगों को देखना है तो सबसे पहले ये देखो कि 12 साल हो गए बीजेपी सरकार को देश के अंदर राज करते हुए, तो इसका व्यवहार क्या है कर्मचारी पेंशनरों के लिए। 12 सालों में इसने कर्मचारियों के जीवन को सुधारने के लिए क्या क्या कराया है, बेरोजगारी कैसे मिटाई है, कितने रोजगार दिए हैं, जीडीपी क्या है, देश की तिजोरी में कितना पैसा है, किस तरह की आम लोगों के लिए ये काम कर रही है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, सब चीजों। तो इस चीज का आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि सरकार के दिमाग में क्या है, तो वहीं से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि 8वें वेतन आयोग में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक जो फिटमेन फैक्टर अगर हम देखें कि सरकार कितना दे सकती है, तो वो सरकार दे सकती है 1.92 से लेके 2.10 तक बड़ी मुश्किल से, और इससे कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी जिस तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा 2200 रुपये से लेके 2700 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। अगर मान लो 2200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है तो बताओ आप कौन सी गाड़ी ले लोगे? 2200 रुपये में कौन सी गाड़ी आ जाएगी? आप अपने मकान की मरम्मत करवा सकते हो, या आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सकते हो, आप कोई खेती की जमीन प्लॉट ले सकते हो 2200 रुपये में। क्या होगा? क्योंकि जिस तरह के ये सपने दिखाए जा रहे हैं उस हिसाब से तो आप आसमान में बैठे हो, पर अगर जिस हिसाब से फिटमैन फैक्टर को देखें तो कुछ नहीं हाथ में आने वाला। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।